अर्जुन के इस प्रकार मुंहतोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा चुपके से सात्विकी को छोड़ हट गया और अपने बाएं हाथ से युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर और आसन जमाकर बैठ गया। उसने परमात्मा का ध्यान करके वहीं प्रायोपवेशन आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह देख सारी कौरव सेना भूरिश्रवा की प्रशंसा करने लगी और अर्जुन और कृष्ण की निंदा करने लगी। ये सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है। इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। किसी का धर्म जाने बिना उसकी निंदा करना उचित नहीं। उसके बाद अर्जुन भूरिश्रवा से बोला, पुरुषश्रेष्ठ, आश्रितों का भय दूर करने कारण शरण देने वाले वीर, तुमने कुकर्म का ये फल पाया है। इसके लिए मेरी निंदा करना व्यर्थ है। निंदा तो हम सबको क्षत्रिय धर्म की करनी चाहिए, जो इन सभी अनर्थों की जड़ है। अर्जुन की यह बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सात्विकी की भी थकान मिट चुकी थी और वह तरोताजा हो गया था। भूरिश्रवा के हाथों हुए अपमान के कारण क्रोध से वह अंधा हो गया। उसने आव देखा न ताव तलवार लेकर भूरिश्रवा की ओर, जो आंखें बंद किए हुए और आसन जमाए ध्यान में लीन बैठा था, झपटा। सात्विकी को झपटता देख सारी कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन और श्री कृष्ण चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ऐसा मत करो। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। वृद्ध भूरिश्रवा स्वर्ग सिधार गया। सिद्धों और देवताओं ने भूरिश्रवा का यश गाया। सात्विकी के कार्य को सबने निष्कृष्ट कहकर धिक्कारा। सबके मन में भूरिश्रवा की मृत्यु के कारण उदासी छा गई। सात्विकी के निंद कर्म पर सबको असीम घृणा हुई। सात्विकी ने कहा, भूरिश्रवा मेरा खानदानी शत्रु था और जब मैं युद्ध के मैदान में अधमरा पड़ा था तब उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की थी। इसलिए मैंने जो उसका वध किया वो उचित था, पर उसका यह समाधान किसी को ठीक नहीं जचा। लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। भूरिश्रवा के वध की कहानी महाभारत की उन कहानियों में से है जिसमें दुविधात्मक समस्याएं हल होती हैं। जहां ईर्ष्या द्वेष का बोलबाला हो, वहां धर्म और अनुशासन नाम मात्र के लिए भी नहीं रहते।